जनरल के ओहदे से तरक्की पाने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पीआर की तरफ से इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो गैर मामूली है। आरजा महाज से लेकर बॉर्डर्स के महाज से लेकर पाकिस्तान की दाखिली सियासत, इन तमाम तर चीजों पर इस एलामिये के असरात मुरतब होंगे। पीटीआई से मुज़ाकरात और खान की रिहाई, इस मामले में भी अब धुंध जो है वो छट चुकी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन द कमिंग डेज आसानियां हैं या मुश्किलात बढ़ेंगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 22 मई 2025 जुमेरात का दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आ चुका है और ये सब कुछ एक इंतहाई नाजुक मौके पर हो रहा है, जब एक जानिब तो भारत के साथ पाकिस्तान ने जंग लड़ी और उस जंग में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। उस फतह के बाद जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक तरफ तो भारत, दूसरी तरफ आपको पता है कि दहशतगर्दी का इफरीत जो सर उठा रहा है, BLA फितना हिंदुस्तान और TTP फितनातुल खवारिज, इन दोनों फितनों का सर को चलना ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी जानिब मुल्क की दाखिली सियासत, अब एक चीज़ जो इस्टेब्लिश्ड है और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल रियलिटी भी है और पॉलिटिकल मामलात जो हैं उनके ऊपर आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से ये खबरें चल रही थी कि जंग के दिनों में कोई ब्रीफिंग मिली अडयाला जेल के अंदर, कुछ मामलात हुए, कुछ चीज़ें बेहतर समत में चलेंगी, लेकिन अब धुंध जो है वो उस हवाले से छट गई है और काफ़ी कुछ हमारे लिए भी क्लियर होता जा रहा है और बहुत से तर्जुमे अब इसके हो रहे हैं, बहुत तरीक़ों से इसे एनालाइज किया जा रहा है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को, क्योंकि ये फील्ड मार्शल का ओहदा बड़ा पावरफुल ओहदा है और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि एक आर्मी चीफ की जो ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बट ऑब्वियसली फील्ड मार्शल के ओहदे ने मज़ीद एलिवेट किया है। अब उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुनक्किद होना एक इंतहाई सेंसिटिव मौके के ऊपर मुल्क की तारीख के, इसके बहुत से मतलब हैं और इसमें मैं आपके सामने कुछ चीज़ें जो हैं वो रख देता हूं। पहले तो इसका जो एज इट इज़ एलामिया है वो सुन लें। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि खुजदार में दहशतगर्द हमला भारतीय पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए किया गया, चौदह का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अवलीन तरजीह रहेगा, बलूचिस्तान और KP में मुतहर्रिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का इयादा किया गया। यानी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो भारतीय प्रॉक्सीज काम कर रही हैं उनकी सरकोबी की जाएगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 270वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। फोरम ने मार्का हक के एक अहम और फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और जिला खुजदार में दहशतगर्द हमले के शोहदा के लिए इसाले सवाब और फातिहा खानी भी की गई। शुरकाए कॉन्फ्रेंस का कहना था कि खुजदार में यह सफाकी भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए की गई। दहशतगर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फोरम ने इस अज़म का इयादा किया कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। अब ये ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वो बातें हैं जो कि ज़रूरी थी। अब आते हैं और भी चीज़ों के ऊपर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा हैं। बैरूनी जारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद में अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए हम पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। फोरम ने कहा कि निहत्ते शहरियों और मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना इंसानियत के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ऐसा अमल बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन और काबिल मज़म्मत खिलाफ वर्जी भी है। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के दरपेश चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। फोरम ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जारी मुनसिफाना जिद्दोजहद और कश्मीरियों की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयादा किया। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूँ कि इस सब के अंदर एक जानिब तो रियासत के साथ कदम मिलाकर खड़े होने पर जो इंफॉर्मेशन वॉरियर्स हैं, जो सोशल मीडिया है जिसने रियासत का जो बयानिया है, रियासत का जो नैरेटिव है, उसे आगे लेकर चला, सोशल मीडिया
मीडिया, उस नैरेटिव के हवाले से भी आईएसपीआर ने इस फोरम के अंदर ये बताया कि डिस्कस हुआ और खिराज तहसीन जो है वो भी पेश किया गया। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम कुछ और चीज़ें भी हुई हैं और कुछ नुक्ते ऐसे हैं इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये के जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक नुक्ता यह है कि फोरम ने सियासी क़यादत को उनकी दूरअंदेशी फोरम ने सियासी क़यादत को उनकी दूरअंदेशी, मार्का हक के दौरान बेमिसाल क़यादत, पुख्ता यकीन और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया। यानी कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसने जिस तरीके से फोरम का ये कहना है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि उनकी दूरअंदेशी और मार्का हक के दौरान उनकी क़यादत बड़ी बेमिसाल रही, उनका यकीन पुख्ता रहा और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ कौम की रहनुमाई पर सलाम पेश किया और इस सब के अंदर नौजवानों के जज्बे और मुतहर्रिक शराकत को दिल की अता गहराइयों से सराहा, जिनकी कौमी हुब्बुल वतनी और जोशो जज्बे ने ना सिर्फ कौमी रूह को उजागर किया बल्कि कौमी बयानिए को मौसर अंदाज में पेश किया। ये कहना है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। अब नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट को हम उस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स को भी समझे। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो कि इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने अपनी हमशीरा के जरिए जो पैगाम भेजा था कि फील्ड मार्शल के बजाय बादशाह का ओहदा भी ले लें, उससे भी एक चीज़ समझ आई कि सारा कुछ जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा जिस तरीके से कोई पोर्ट्रे करने की कोशिशें हो रही होंगी। इन द पास्ट फ्यू डेज आपने देखा कि ये चल रहा था कि कुछ ठंडी हवाएं आएंगी, कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऑल्दो आई थिंक कि बिजनेस एज यूजुअल जो है पॉलिटिकल मामलात के अंदर वो चलेगा। अब आपको याद होगा कि नजम सेठी साहब ने भी क्लेम किया कि खान साहब को ब्रीफिंग दी गई, लेकिन फिर वो सारे के सारे सहाफ़ी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, जिनके सोर्सेज एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत तगड़े हैं, उन सब सहाफ़ियों ने तरदीद की कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल्दो पीटीआई के अंदर से भी ये आवाज़ आई कि अगले कुछ दिनों में आपको पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, लेकिन चीज़ें जो हैं पॉलिटिकल मामलात को अगर हम देखें तो उसी तरीके से चल रही हैं। ऑल्दो इस वक्त मुनीफ फारूक साहब जो कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया है। एज़ पर मुनीफ फारूक साहब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि एक सख्त तरीन क्रैकडाउन जो है उन लोगों के खिलाफ अब होगा जिन्होंने इस जंग के दौरान, देखें ये जंग का जो टाइम था ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम होता है और मैं ज़ाती तौर पे मेरी अपनी आप राय पूछें, आप लोगों को पता है कि हमने किस तरह से अपना कौमी फरीज़ा सर अंजाम दिया। मेरा ये मानना है कि घर में हज़ारों लड़ाइयाँ होती हैं, हर घर में मसाइल होते हैं, घर में भाइयों की भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। भाई आपस में लड़ रहे हो ना, वो लड़ाई जितनी भी शदीद हो, लेकिन बाहर से कोई हमलावर हो जाए तो पहले आप उसका मुंह तोड़ते हैं और आपस में इत्तेहाद करके फिर आपस की लड़ाइयों के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है। तो आई थिंक कि ये वो एक सेंसिटिव टाइम होता है जंग का, जिसके ऊपर आपको बिल्कुल तमाम तर पॉलिटिक्स को, हर चीज़ को भूल कर आगे बढ़ना होता है। ऑल्दो इस सब के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि वो जर्नलिस्ट्स और कुछ पॉलिटिशियंस भी जिन्होंने इस जंग के दौरान, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर ऑपरेशन बुनियानो मरसूस तक जिन्होंने कोई ऐसी बात की जो कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ थी, जो कि कौमी यकजहती के खिलाफ थी, अब उन लोगों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, ऑलरेडी आपको पता है कि बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद हुए फैमिलीज़ के। अब ये कहा जा रहा है कि उनके असासे और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फ्रीज़ की जाएंगी, पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे और मज़ीद जो चीज़ें हैं उनमें भी उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया जाएगा। और इस सब के अंदर ये भी खबर आ चुकी है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उसने कुछ यूट्यूबर्स के अकाउंट्स जो हैं, यूट्यूब अकाउंट्स जो हैं वो बंद करने की गवर्नमेंट से अप्रूवल भी ले ली और उसमें यह तक कहा गया कि अगले मरहले में इन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो होगी। अब उसमें ये कहा जा रहा है और दूसरी साइड का मौक़िफ़ ये है कि जी ये वो लोग नहीं है जो पॉलिटिकल तनकीद करते हैं, बल्कि हमने उन लोगों को टारगेट करना है जिन्होंने नेशनल नैरेटिव जो है, कौमी जो बयानिया था उसे नुकसान पहुंचाया और जंग के दौरान अंडरमाइन किया अपनी फोर्सेस को। जंग के तनाजुर में ये इक़दामात करने की बात हो रही है। ऑल्दो इसके अंदर मुनीफ फारूक साहब ये कहते हैं कि अब पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी शामिल होंगे और रीसेंट दिनों के अंदर आप देखें कि कल ही आरिफ अलवी साहब, ही इज़ अ फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस रहे हैं ना, बड़ा ओहदा होता है और प्रेसिडेंट आपको पता है पूरी ज़िंदगी ये भी साथ कहते हैं प्रेसिडेंट अलवी, प्रेसिडेंट जरदारी, हमेशा टाइटल लग रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि आरिफ अलवी साहब जो है उनकी फैमिली तक के अकाउंट्स मुंजमद हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और इन द कमिंग डेज जो है वो क्रैकडाउन मज़ीद सख्त होगा। और इसमें मुनीफ फारूक साहब और दीगर जो सहाफ़ी जो कि एस्टैब्लिशमेंट के कुर्ब का दावा करते हैं, उनका ये क्लेम है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मुनीफ फारूक साहब ने तो यहाँ तक अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि नाक से लकीरें खींचनी पड़ेंगी तब जाके माफ़ी मिलेगी। 9 मई के ऊपर अभी तक उसके ऊपर कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुआ और ये तमाम तर चीज़ें वो लगातार कह रहे हैं। अब आई थिंक अगर देखें मेरी अगर आप ओपिनियन मांगे, मैं तो समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल सीज फायर भी होना चाहिए क्योंकि जंग टली नहीं है। जंग कन्वेंशनल जंग जो है हो सकता है वो टल गई हो, उससे भी बड़ी जंग हमारे बलोचिस्तान
हिंदुस्तान, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फितना हिंदुस्तान BLA और फितनतुल खवारिज TTP के ज़रिए हम पर मुसल्लत की जा रही है और इसके खिलाफ एक इंतहाई भरपूर ऑपरेशन की ज़रूरत है और उसके लिए पॉलिटिकल सीज़ फायर जो होगा तो उससे चीज़ें और ज़्यादा बेहतर अंदाज में निखरेंगी। उसके बगैर भी चीज़ें चल रही होंगी लेकिन उसके साथ चीज़ों के अंदर और बेहतरी और निखार आएगा। ये मेरी अपनी हम्बल ओपिनियन है और अरबाब इख्तियार जो हैं उन्होंने अपना फैसला लेना है। लेकिन इस सब के अंदर अगर आप चीज़ों को देखें, बहुत सी चीज़ों के अंदर अब धुंध छटती जा रही है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अडयाला जेल से जो गुफ्तगू की है उसके अंदर भी उन्होंने तंज़िया मुबारकबाद जो है वो प्रमोशन के ऊपर दी। उस चीज़ को भी अगर आप इक्वेशन में रखें और इस सब के अंदर भी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसने अपना वज़न गवर्नमेंट के पलड़े में डाला है, गवर्नमेंट के इक़दामात की और शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल लीडरशिप की जो तारीफ़ की है, वो भी एक डायरेक्ट मैसेज आप समझें टू PTI या इनडायरेक्ट मैसेज समझें, लेकिन दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज जिससे चीज़ें जो हैं आप एनालाइज़ कर सकते हैं। कभी-कभी वो होता है ना कि क्या बात की और क्या बात नहीं की, हर चीज़ को आप एनालाइज़ करते हैं, फिर उसे मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ सांचों से उसका एनालिसिस करके एक ओपिनियन बिल्ड करते हैं। तो अब उम्मीद है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ऑल्दो कुछ लोगों ने ये क्लेम्स किए कि द थिंग्स वुड गेट बेटर और मामलात जो हैं वो ठीक होने वाले हैं। तो मैंने उस वक़्त भी आपको ये बताया था कि मामलात ठीक होने की तो कोई गारंटी नहीं है। इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है कभी ना हो। लेकिन कोशिशें जो हो रही होती हैं उन्हें कभी भी किसी डेट के साथ अलाइन कर देना कि जी इस डेट तक हो जाएगा, ईद से पहले ये हो जाएगा। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ख़्वाहिश को खबर बनाने का हामी नहीं हूँ। ख़्वाहिश हो सकती है, खबर वो नहीं हो सकती। खबर के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए बहुत सी चीज़ें और होती हैं और हमने अहमकों की जन्नत में नहीं रहना। तो ये एक क्लियर पिक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक़्त सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो एक पेज पे है और इस वक़्त किसी भी तरह से जो इशारे मिल रहे हैं, जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, वो इस जानिब एक बहुत क्लियर इशारा है कि बिज़नेस एज़ यूजुअल पॉलिटिकल मामलात के अंदर जो था, वो बिज़नेस एज़ यूजुअल ही रहेगा। बल्कि क्रैकडाउन की जो अब बातें हो रही हैं, अगर उन्हें इक्वेशन में डाल दें, तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। और अभी आप देख रहे हैं कि चीज़ों के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस तशस्सुस वाले मामले के अंदर PTI की दरख्वास्त जो थी, वो भी कैंसल हो गई और नून लीग की दरख्वास्त मंजूर हो गई। अभी बहुत कुछ हो रहा है। उस सब को अगर आप इक्वेशन में डालें और सब कुछ एक ब्रॉडर पिक्चर समझने की कोशिश करें, बर्ड आई व्यू रखें, तो आपके सामने मामला क्लियर हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।